बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को एक और खत लिखा है और बांग्लादेश क्रिकेट टीम के मैचेस रीलोकेट करने की एक बार फिर दरखास्त की है। आईसीसी की भारत पर मेहरबानियां जारी। आईसीसी ने बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को वर्ल्ड कप में शामिल कर लिया। हमने ये स्टैंड लिया है कि बांग्लादेश के साथ ज्यादती हो रही है, बांग्लादेश को हर सूरत में वर्ल्ड कप को में उनको खिलाना चाहिए। वो एक बड़ा स्टेक होल्डर है और उनके साथ ये ज्यादती नहीं होनी चाहिए। इनको खेलना चाहिए था। अगर हमारे साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ तो आईसीसी जिम्मेदार हो, तो आईसीसी जिम्मेदार होगी और हम पुल आउट कर देंगे। ओके। ये क्या के जाते वहाँ। हाँ। फिर क्या होता है आयशा, मैं आपको क्या बताऊं। होता है? फिर ये कि आईसीसी ने दिमाग चकरा जाना। रिक्वेस्ट कर दी है इंडिया को कि हमें जो है वो जनाब सोचा जाए, हमारी रिक्वेस्ट के ऊपर अमल किया जाए। बांग्लादेश ने सुना है कि आईसीसी का जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी का एक सेटअप है, वहां पर उन्होंने कहा कि हमारा केस वहां रेफर किया जाए। घटियापन है। एक होता है ना कि जब आपके पास चले गलती से पैसे आ गए, आपके पास इख्तियार आ गया, आप गलती से बड़ा मुल्क हो गए हैं, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि आप जो है ये वाला रवैया अपना। किसी ने ये डिसाइड कर लिया है गो कि बांग्लादेश ने आईसीसी की डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी के अंदर लेटर लिख के आज अपना ये जो केस है बांग्लादेश का, इसको सुनने का बोला है कि आईसीसी इस केस को एड्रेस करे। तो आपके लिए अपडेट ये है कि आईसीसी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की इस एप्लीकेशन को एंटरटेन करने नहीं जा रहा। उसकी कुछ वजूहात सामने। एक और मजाक उड़ाया आईसीसी ने कि आप एक फुल मेंबर को रिप्लेस कर रहे हैं एसोसिएट मेंबर से। तो आपकी टीम और बांग्लादेश की टीम नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8 पे है, तो उनकी हैसियत नहीं है। हैसियत उन टीमों की है जो टॉप है, क्योंकि वो सारी रेवेन्यू उनके लिए लोग देखने आते हैं। तो शायद पाकिस्तान को क्रेडिट देता हूं कि अभी तक टीम भी अनाउंस नहीं की और इन सॉलिडारिटी बांग्लादेश के साथ खड़े हैं। अब ये देखना होगा कि मेजर डिसीजन के क्या पाकिस्तान विड्रॉ करता है या नहीं, क्योंकि इसके रिपरकशंस बांग्लादेश में तो आएंगे। इसके आईसीसी बोर्ड मीटिंग में फैसला हो गया सो हो गया, खत्म। वो आखिरी स्टेज होती है, आप समझ रहे हैं एक बात, वो आखिरी स्टेज है। अगला काम सिर्फ ये है कि आईसीसी ने स्कॉटलैंड को कह दिया, अब स्कॉटलैंड के इंक्लूजन के साथ आज शेड्यूल अनाउंस कर देंगे। जब शेड्यूल अनाउंस करेंगे तब कहानी शुरू हो जाएगी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की। पाकिस्तान की टीम और बांग्लादेश की टीम जो है उनकी यही रैंकिंग रही, तो उनकी फिर उनकी तरफ तवज्जो भी कोई नहीं देगी, आवाज कोई नहीं सुने, आवाज उनकी सुनी भी नहीं जाएगी। और ये टूर्नामेंट्स, क्रिकेट टूर्नामेंट्स चलती जाए। जो है उन्होंने अपने आप को जैसे कहते हैं ना एक वन साइडेड स्ट्रीट में डाल दिया है, ना आगे जा सकते हैं ना पीछे हट सकते हैं, इसलिए उनके पास अब चारा कोई नहीं था। पाकिस्तान इंडिया के मामला तो कभी भी हल नहीं हो सकते हैं, ये तो हम सब जानते हैं। बांग्लादेश और इंडिया, लेकिन बांग्लादेश और इंडिया के मामला किसी वक्त में ठीक हो भी सकते हैं, क्योंकि उनके मामला में या तो दोनों को सेटल डाउन करनी पड़ेंगी चीजें अपनी। अब उनके दरमियान गवर्नमेंट के ही दो पार्ट्स हैं। जी क्या कर रहे हैं, हमारा क्या फैसला होगा? हम 2-3 दिन रोज से आप ही लोगों से सुन रहे हैं कि हम उसूली मौक़िफ़ पे डटे रहेंगे, अगर बांग्लादेश के साथ ज्यादती होगी तो हम उनके साथ खड़े होंगे। आर वी आल्सो काइंड ऑफ बायकॉटिंग एंड आल्सो कीपिंग इन माइंड प्रिंसिपल स्टांस एक चीज है, लेकिन हमारा फाइनेंशियल नुकसान भी होगा इसमें। बांग्लादेश इस टूर्नामेंट से अगर बाहर हो जाता है तो बांग्लादेश को $27 मिलियन का नुकसान होगा, और पाकिस्तान अगर ये टूर्नामेंट नहीं खेलता तो पाकिस्तान को तो इससे काफी ज्यादा नुकसान होगा। मुझे एग्जैक्ट रकम याद नहीं है, लेकिन इस टूर्नामेंट की स्पॉन्सरशिप से और इस टूर्नामेंट के ब्रॉडकास्टर्स से जितना पाकिस्तान को पैसा मिलेगा, पाकिस्तान उससे महरूम हो जाएगा। फिर अगर टूर्नामेंट खराब हुआ तो हो सकता है कि आईसीसी अदालत में चला जाए पाकिस्तान के खिलाफ, तो पाकिस्तान को वहां भी नुकसान होगा। मेरा ख्याल है पाकिस्तान के ना होने से टूर्नामेंट खराब जरूर होगा, लेकिन टूर्नामेंट रुकेगा नहीं। ये क्या हुआ है यार, मतलब हमें तो ये था बांग्लादेश खड़ा हो जाएगा, लेकिन बांग्लादेश रिक्वेस्ट पे रिक्वेस्ट किए जा रहा है। या कि आप समझते हैं ये ठीक स्ट्रेटजी है? आपको क्या लगता है? मैं तो समझ रहा हूँ कि बांग्लादेश को खड़े हो जाना चाहिए। तो मैंने आपको बता चुका हूँ, इंडिया के खिलाफ कोई भी कंट्री नहीं खड़ी हो सकती और ना इंडिया खड़े होने देगा, स्पेशली बांग्लादेश जैसा छोटा मुल्क। बता चुका हूँ कि इंडिया के सामने बांग्लादेश की कोई औकात नहीं है। अपने पैसे और ताकत के बलबूते पर जिस तरह वर्ल्ड क्रिकेट को चला रहा है, ये मुनासिब नहीं है। पाकिस्तान तो बहरहाल एक सुपर पावर है, पाकिस्तान ने उनको आंखें भी दिखाई। जब उन्होंने मोहसिन नकवी साहब से ट्रॉफी वसूल नहीं की तो उन्होंने ट्रॉफी नहीं दी। बांग्लादेश, जाहिर है बांग्लादेश की वर्ल्ड क्रिकेट में वो स्टैंडिंग है। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऐसा ही रहा जैसा है, इसका साफ मतलब है कि हमने जो फेवर करनी थी या जो हमने प्लान बनाया था वही है। बट अगर मीडिया की खबरों में सच्चाई है तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपना ऑफिशियल मौक़िफ़ या प्रेस रिलीज या कुछ भी फिर देगा, फिर शुरू होगा दमादम मस्त कलंदर। जो 2 दिन पहले आईसीसी के बोर्ड मीटिंग के अंदर जो वोटिंग हुई थी, उस वोटिंग में यही फैसला हुआ था कि बांग्लादेश के पास 24 आवर दिए जा रहे हैं। अगर इन 24 घंटों में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने अपनी टीम को इंडिया में वर्ल्ड कप खिलाने के हवाले से हमें जवाब ना दिया तो फिर बांग्लादेश इस टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगा। तो अब क्योंकि वो बोर्ड मीटिंग के अंदर जो वोटिंग हो चुकी है, उस वोटिंग के मिनट्स बन चुके हैं, तो ऐसे में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की एप्लीकेशन एक्सेप्ट जो है गो के डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी कर भी ले और उसके ऊपर बातचीत भी हो, लेकिन बांग्लादेश की वर्ल्ड कप की जर्नी ओवर हो चुकी है और आईसीसी इस स्टांस के ऊपर अब जो है वो खड़ा है और आईसीसी यहां से नहीं हटने वाला है। ये फिर तरलो मिनटों पे आ गए, ये आ गए तरले मिनटों पे। सरकार, आईसीसी, इंडियन क्रिकेट काउंसिल, सरकार नजरसानी करनी, ऐसे बात जोड़ के बैठे हुए हैं। सरकार नजरसानी हमारे नहीं, ये उनका हक है यार, इसमें कौन सी बात है?
मैं साहब बाइकआउट कर दिए, बाइकआउट करने के बाद मुझे हक है नहीं आप बाइकआउट करके इसके बाद तरला ये तरला इसके बाद नहीं बाइकआउट किया, लेकिन अपना लीगल हक तो नहीं छोड़ना चाहिए ना। कोई आईसीसी कोई डिक्टेटर थोड़ी है, वहां पे जय शाह साहब नहीं है। आप पाकिस्तान में बात करते मतलब आपने लास्ट वीडियो में बोला कि पाकिस्तान को बाइकआउट करना चाहिए, मोहसिन नकवी को करना चाहिए बाइकआउट। और भाई एक बंदा अकड़ दिखा रहा है, बांग्लादेश ने दिखाई अकड़ इंडिया को। मैंने कहा था ये अपने पांव पे खुद खिलाड़ी मार बैठे हैं। इनने अकड़ दिखाई इंडिया को, अकड़ दिखा के इन्हें बाइकआउट किया। बाइकआउट करने के बाद 30 मिनट पे आ गए, प्लीज हमारे जो फैसले नजरसानी किया जाए। हम आपसे दोबारा रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हमें सिक्योरिटी थ्रेट है इंडिया में, हमें अल्लाह का नाम है, हमें जो माफ कर दिए जाए और हमारे मैचेस पे जो श्रीलंका करा दे, अल्लाह का नाम है, मेहरबानी फरमाइएगा। और आज जोड़ के माफी मांग रहे हैं बांग्लादेश वाले। अगर तो आपकी टीम और बांग्लादेश की टीम नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8 पे है तो उनकी हैसियत नहीं है। हैसियत उन टीमों की है जो टॉप पे, क्योंकि वो सारी रेवेन्यू उनके लिए लोग देखने आते हैं, उनको विनर्स को देखने आते हैं ना, टफ टीम्स को देखने आते हैं ना, उसके साथ रेवेन्यू बनती है, उसके साथ ब्रॉडकास्टिंग राइट्स बनती हैं। ठीक, जब इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है तो इसीलिए लोग देखते हैं ना, बिकॉज पाकिस्तान इंडिया नेक टू नेक टक्कर था। तो जब टक्कर ही नहीं रहेगी तो फिर कौन देखेगा? अगर 100 लोग देखते हैं टक्कर वाला मैच, तो जब इंडिया पता ही है कि इंडिया की टीम बहुत स्ट्रांग है और पाकिस्तान तो नंबर 8 पे है, तो कौन देखेगा? अब थोड़े से लोग देख लेंगे, कुछ पाकिस्तान में देख लेंगे, कोई तो देख लेगा नहीं यार पाकिस्तान से हार नहीं है, इंडिया ने जीत नहीं है। अच्छा, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि हैसियत अपनी बनाने के लिए यू हैव टू बी अ गुड टीम। और अगर पाकिस्तान की टीम और बांग्लादेश की टीम जो है उनकी यही रैंकिंग रही तो उनकी फिर उनकी तरफ तवज्जो भी कोई नहीं देगी, आवाज कोई नहीं सुनेगा, आवाज उनकी सुनी भी नहीं जाएगी और ये टूर्नामेंट्स, क्रिकेट टूर्नामेंट्स चलती जाएंगी। दूसरी बात ये है कि अगर बांग्लादेश ने तो कह दिया हम नहीं करते, तो उन्होंने कहा जी नहीं करोगे तो दूसरे को ले लेंगे। अगर पाकिस्तान भी यही करता कि हम बांग्लादेश की साइड लेते हैं मगर रीजन कोई नहीं देता, ये तो नहीं कहता कि उनकी सिक्योरिटी का इशू है, बांग्लादेश ने कहा मेरी सिक्योरिटी का इशू, पाकिस्तान तो ये नहीं कह सकता, तो क्या करेगा पाकिस्तान? क्या करेगा पाकिस्तान? तो ऑब्वियसली इट विल बी अ पॉलिटिकल डिसीजन। बांग्लादेश इज नॉट सेइंग इट्स अ पॉलिटिकल डिसीजन, तो कहना सिक्योरिटी का इशू है, ज्यादती हुई उनके प्लेयर के साथ, तो आप क्या कहेंगे? तो इसलिए अगर आपने ये पोजीशन ली कि हम नहीं खेलते जी, तो फिर यही होगा, एक तो खैर आपको भी बाहर हो जाएंगे, मगर ये है कि अगर आपकी टीम इज नॉट अ गुड टीम तो फिर अगले टूर्नामेंट्स में दे विल डिमांड कॉम्पेंसेशन, बिकॉज देखिए उन्होंने ब्रॉडकास्ट राइट्स की हुई हैं। अगर आप पुल आउट कर देते हैं विदाउट अ गुड रीजन तो पेनल्टीज भी पड़ेंगी आपको, वो छोड़ेंगे, आपके रेवेन्यू आपको नहीं मिलेगी, आपको पेनल्टीज पड़ेगी आपको। तो आई थिंक दे हैव टू लुक एट दिस वेरी केयरफुली। खेल के मैदान में भी सेट साहब यूं ब्लॉक्स बनते जा रहे हैं, जो कर रहा है आईसीसी जिस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहा है वो समवेयर ऑब्वियसली हम सब जानते हैं ये बात कि इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है, एक बहुत बड़ा बोर्ड है और वो हर लिहाज से ब्रॉडकास्टर्स, फंडिंग सब कुछ उनका है, तो वो एक उनका स्टैंड ज्यादा अहमियत रखेगा ही फॉर श्योर। लेकिन ये कि आईसीसी का यहाँ पे अब ये फर्ज बनता है कि वो लॉन्ग टर्म सोचें चीज़ों को। देखिए मतलब हम लोग कुछ अर्सा पहले जो भी बातें कर रहे थे कि मतलब बांग्लादेश को क्या जरूरत है, मतलब वो थोड़ा काम डाउन हो जाए, किसी पेज पर आ जाए, कलकत्ता में जाके मैचेस के लिए नहीं मान रहे थे वो। अब बनता ये है कि जब दोनों अटल हो जाते हैं ना तो कोई बीच का रास्ता निकालना चाहिए, जैसे आयरलैंड वाली बात जो है वो अंस ने किया। देखिए आईसीसी का ये फर्ज बनता है कि वो लॉन्ग टर्म प्लान करें, आगे बांग्लादेश के पास भी होस्टिंग राइट्स आने हैं, आगे जाके चीजें डिफरेंट 2027 का एशिया कप है उनके और मैं मतलब बार-बार ये बात इंडिकेट कर रही हूँ कि इंडिया विल से दैट कि वी आर नॉट गोइंग टू बांग्लादेश फॉर श्योर, मतलब अगर बांग्लादेश नहीं आ रहा इंडिया भी नहीं आएगा, तो फिर उस टाइम पर क्या अगेन न्यूट्रल वैल्यू डिसाइड होगा और फिर क्या बांग्लादेश ये बात जो है ये बर्दाश्त कर पाएगा? क्योंकि बांग्लादेश को भी ये पता है कि ऑडियंस ज्यादा एंगेज कौन से मैचेस से होगा। इट मींस कि पाकिस्तान इंडिया द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैच विल आल्सो नॉट बी इन बांग्लादेश, वो भी बांग्लादेश से बाहर होगा। तो फिर ये है कि ये सारी चीजें बांग्लादेश को भी समझनी चाहिए और ये इंडिया को भी समझनी चाहिए। अगर उनके बीच के मामला इतने ज्यादा खराब है तो बांग्लादेश को मजीद इंसिस्ट नहीं करना चाहिए, उनको डायरेक्टली ये कह देना चाहिए कि हम खेल ही नहीं रहे, हम बायकॉट कर रहे हैं, जो भी हमारा नुकसान होगा हम उसको अफोर्ड करेंगे, बट नुकसान है बहुत भारी होता है। मेरा पहले हम देखते थे पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ये सारी चीजें होती थी, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हो गया, हमने पाकिस्तान आकर नहीं खेलना, बांग्लादेश और इंडिया के दरमियान भी हो रहा है। तो ये पॉलिटिक्स कब तक चलती रहेगी? और जो इंडिया की जानिब से हम लोगों ने देखा है कि जो प्लेयर्स हैं वो कहते हैं कि जो श्रीलंका का प्लेयर था कि हम उसको सिक्योरिटी नहीं दे सकते, तो आपको लगता है कि अब आइंदा क्या होगा? बांग्लादेश आएगा यहाँ पे खेलने के लिए? घटियापन है, एक होता है ना कि जब आपके पास चले गलती से पैसे आ गए, आपके पास इख्तियार आ गया, आप गलती से बड़ा मुल्क हो गए हैं, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि आप जो है ये वाला रवैया अपनाएं, क्योंकि खेल के मैदान में सब बराबर होते हैं। छोटे मुल्क की टीमें भी जो है बड़े कारनामे अंजाम देती हैं, तो एक तो स्पिरिट ऑफ द गेम के खिलाफ है। क्रिकेट तो वैसे ही जेंटलमैन इसको कहा जाता है कि स्पोर्ट्स कहा जाता है, लेकिन जो अमूमी कोई भी खेल हो उसमें समझ रवैया, जैसे भी बता रहे थे कि भाई एशिया कप की ट्रॉफी ना लेना, हाथ ना मिलाना, ये तो बिल्कुल एक तंगनजरी, तासुब, घटियापन, इससे ज्यादा कुछ हो नहीं सकता। और भारत जो बार इसका मुजाहरा कर रहा है। अब इनका जो बताया जाता है कि जी फाइनेंशियल इनका क्लाउट है, उसको तोड़ा नहीं जा सकता। तो सोचना पड़ेगा उन कौमों को कि जो इनके साथ इत्तेफाक नहीं करते या भारत के साथ जो है ब्लैकमेल होना पसंद नहीं करते, कि ऑल्टरनेट क्या है इसका।
कि अगर आप कहें कि जी अगर पाकिस्तान पुल आउट कर जाता है, हो सकता है कि पाकिस्तान में बहुत सारे सियाने लोग हों जो कहें जी इसका हमारे बहुत ज्यादा फाइनेंशियल नुकसान है, लेकिन पाकिस्तान को अगर लॉन्ग टर्म में देखा जाए, जिस तरह भारत ने पाकिस्तान, आप देखें हमारी टीम तो गई उनके वर्ल्ड कप में खेलने के लिए, लेकिन वो लोग नहीं आए, उन्होंने जवाबी दौरे नहीं की, तो पाकिस्तान भी अगर पुल आउट करता है, मैं तो बहुत ही हो सकता है कि जो एक्सपर्ट है उनको ये बात पसंद आए, तो ये होना चाहिए कि पाकिस्तान को पुल आउट करना चाहिए बांग्लादेश के साथ, एक अलग पैरेलल, आप अगर तकसीम ही हो रहा है तो ठीक है, आप इस तकसीम के कमजोर एंड पे खड़े हुए हैं तो आप करें, क्योंकि भारत जिस तरह से आपको चाहिए और भारत बांग्लादेश के साथ खड़ा होना चाहिए, बहुत अगर हम खड़े होते हैं बड़ा जबरदस्त पैगाम होगा, ये मैं तारीफ के साथ कह रहा हूँ। आमिर भाई, मैं आपसे 200% एग्री करता हूं कि पाकिस्तान के पास ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल क्रिकेट महासंग्राम में। जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देखा कि बांग्लादेश T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो चुका है और स्कॉटलैंड की एंट्री हो चुकी है। इसके बाद बांग्लादेश में और पाकिस्तानी मीडिया में काफ़ी ज़्यादा हड़कंप मचा हुआ है। वहीं आपको बता दें कि बांग्लादेश के बाहर निकलने के बाद और जब स्कॉटलैंड की एंट्री हुई, उसके बाद बांग्लादेश की अपनी गलती का एहसास हो गया। उसके बाद बांग्लादेश बोर्ड और बांग्लादेश गवर्नमेंट ये कह रही है कि हम ICC पर कोर्ट करेंगे, हम ICC पर केस करेंगे कोर्ट में जाकर कि हमें कैसे बाहर निकाल दिया गया। हमारे जैसे भी पाकिस्तान को श्रीलंका में खेलने का मौका मिल रहा है, उसी तरह हमें भी मौका मिलना चाहिए, लेकिन ICC ने हमें साफ तौर पर T20 वर्ल्ड कप से बाहर निकाल दिया। इसके बाद पाकिस्तान भी उसका साथ देते हुए कह रहा है कि हम भी बांग्लादेश के साथ हैं, यदि हमें भी बाहर निकाल दिया जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको बता दें कि दोनों कंगालों को साथ में देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा है कि मतलब एक कंगाले मतलब कुछ तो है नहीं इनके पास, बट दूसरे को परेशान करते रहते हैं, ICC को परेशान करने में लगे हुए हैं कि किसी तरह से ICC और BCCI जो है वो परेशान है। आपको बता दें कि बांग्लादेश पहले तो बहुत जोश में कह रहा था कि हम बाहर निकल जाएंगे यदि हमें भारत में जब T20 वर्ल्ड कप बाहर नहीं खेलने को मौका मिला। जब ICC ने बाहर निकाल दिया तब उनकी औकात ही पता चल गई, तब उनको पता चल गया कि हमारी कोई भी औकात नहीं है इन सभी बोर्ड के सामने, ICC में मेरी कोई औकात नहीं है। बांग्लादेश को एक साफ तौर पे पता चल गया, जिसके बाद वो अब कोर्ट का धमकी दे रहा है ICC को। आपको बता दें कि बांग्लादेश T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो चुका है और स्कॉटलैंड की एंट्री हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और वीडियो, तब तक लीजिए, वंदे मातरम।